स्वागत है आप सभी का। कृपया करके वीडियो को पूरा देखिए, इसमें सिर्फ आंसर ही नहीं बताया जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। ये टेस्ट योरसेल्फ पे तीसरा टेस्ट जो अपलोड किया जा रहा है मेरे चैनल पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ट्यूपिक, ठीक है। ट्यूपिक ग्रीष्मकालीन निवास को ट्यूपिक कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को विषम को ये आपका इजिली आप कर सकते हैं कि मनी ऑर्डर, सॉरी SMS, ये भी आपका ऑफलाइन चीज़ है। ये भी स्पीड पोस्ट भी ऑफलाइन है, बट मनी ऑर्डर भी ऑफलाइन, बट SMS जो होता है आपका ऑनलाइन चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का एक गुण है, मतलब सॉलिड का कौन सा गुण है? पहला ऑप्शन है संकुचित किया जा सकता है, जो कि नहीं, ये संकुचित कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी नहीं होता है। निश्चित आकार होता है जी, बिल्कुल निश्चित आकार होता है। इसका एक फिक्स शेप होता है, कम घनत्व नहीं होता है। इसका डेंसिटी हाई होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कम नहीं होता है, वो भी अधिक होता है। सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो अट्रैक्शन होता है वो आपका सॉलिड का अधिक होता है, देन फिर लिक्विड का होता है, सबसे कम होता है आपके गैस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वो प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तन करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी। इसका हिंदी इंग्लिश होता है लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। एक्चुअल क्या होता है कि जब आप किसी पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो वो उसका टेम्परेचर हीट ज़्यादा देने के बावजूद भी टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा बढ़ता नहीं है। उसमें क्या होता है कि जो आप एक्स्ट्रा हीट दे रहे वो लैटेंट हीट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब गुप्त ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा उस हिसाब से, इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन राजवंश का अंतिम शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यज्ञ श्री सतकर्णी, श्री यज्ञ सतकर्णी। और इसका सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। ये भी याद रखना आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे कि गाय के लिए बछड़ा, वैसे ही किसी बकरी के लिए तो मेमना आंसर हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन को देख लेना, आपको आंसर मैच करवाना कि आपका कौन सा गलत हो कौन सा सही हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 8 क्वेश्चन नंबर है, किस तंत्र द्वारा अमिश्रणीय तरल में इमिसिबल लिक्विड का मिश्रण अलग किया जाता है? मतलब वैसा मिश्रण जो कि मिक्सिंग नहीं है अच्छे से, ठीक है, उसको अलग करने के लिए सिंपली सेपरेटिंग फिनोल होता है। मतलब सेपरेटिंग फिनोल अलग कीप, मतलब कीप की मदद से, अगर वो मिक्सिंग ही नहीं हुआ अच्छा से तो उसको सेपरेट किया जा सकता है ना कीप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रसार डिफ्यूजन की अवस्था? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ मटेरियल, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ मटेरियल होता है। जैसे कि अब इसमें गैस में सबसे ज़्यादा होता है, देन लिक्विड में होता है, और सॉलिड में बहुत ही कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तरल पदार्थ में धीमा होता है ये, गैसों में सबसे तेज होता है नहीं? हाँ जी, गैसों में सबसे तेज होता है। कणों की गति के आधार पर होता है, कणों के आधार पर जैसे गति, जैसे कि आपका सॉलिड का जो कण का गति होता है वो बहुत स्लो होता है, लिक्विड में उससे भी ज़्यादा होता है, गैस में बहुत तेज होता है। तो उस हिसाब से कणों की गति पे तो होगा ही, गैसों में सबसे ज़्यादा होता है। तरल पदार्थ में धीमा होता है, गैसों से धीमा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स का है, इसका आंसर मैच करवा लीजिए, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर, इसके हिसाब से तो सी बता रहा 3, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये 2 ही आंसर हो रहा था। एक आपका आंसर इससे एक रेस बन सकता है और एक कैर बन सकता है, ठीक है। आपके हिसाब से अगर 3 बन रहा है तो आपको कमेंट में बताना है कौन सा नेक्स्ट वर्ड बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतकर्णी के बारे में कथन है, क्यों कौन सा सही है क्या गलत है ये देखना, ठीक है। इसके जारी किए गए सिक्कों पर शशुर अंगुय कुलीन महारथी तृणकौरीय नामांकित है, जो सही है। यह सातवाहन शासकों का पहला शासक था, ये भी सही है। दक्षिण पथ भगवान के रूप में संदर्भित है, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। तकनीक का नाम बताइए जो दो या दो से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने में इस्तेमाल होती है, जो बहुत ही कम मात्रा में घोल में मौजूद होती है। ये इसका सही आंसर जो क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो दो या दो से अधिक घुलनशील ठोस होता है, जैसे कि इसमें आपको कलर भी मान सकते हैं कि जो अलग अलग कलर होता है उसको अलग कलर को सेपरेट करने में क्रोमेटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। इसका एक सही आंसर ये भी हो सकता है कि जो आप सब्लिमिनेशन जो होता है, ऊर्ध्वपातन, उसमें दो अलग अलग घुलनशील ठोस को अलग किया जाता है, बट इस ऑप्शन के हिसाब से क्रोमेटोग्राफी होता है। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि आपका दो लिक्विड पार्टिकल्स को अलग करने में यूज़ होता है, जिसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट अलग अलग होता है, जैसे डिफरेंस होता है जगह से। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर आप मान सकते हैं कि वाटर, जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री, बट उस सिमिलर एक लिक्विड लेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम हो, जैसे एसीटोन को अगर हम लेते हैं तो एसीटोन जल्दी बॉइल कर लेता है, तो कम टेम्परेचर में एसीटोन इवेपोरेट होकर निकल जाएगा वाष्पीकरण होंगे, बट वाटर रह जाएगा। तो इसको दो अलग अलग लिक्विड को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि आप जैसे कि मलाई निकालने में, दूध से मलाई निकालने में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग का मुख्य व्यवसाय निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा शिकार एवं मत्स्य पालन, ठीक है। मुख्य व्यवसाय वही था। मैथ्स का क्वेश्चन का आंसर मैच कर वाला ना इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मतलब 1.5 वर्ष, ठीक है। इसका मैं ऑप्शन आपका मैच करवा लेना आंसर, इसका भी मैथ्स का भी आंसर मैच करवा लेना, ठीक है। एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? एस्किमो जो जनजाति वो मेनली कनाडा में होता है, आपको थोड़ा बहुत यूएसए में मिल जाएगा, ग्रीनलैंड में मिल जाएगा, तो मेनली इसी में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिग्मी जनजाति के लोग निम्नलिखित किस क्षेत्र में पाया जाता है? पिग्मी जो है कांगो बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। अब काला मारूस्थल में ये पाया जाता है आपको बुशमैन जनजाति आपको कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना, दोनों फेमस है। सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो अभी जस्ट बताएं, इसका सिमुक हो जाएगा आंसर, सही आंसर, ठीक है। सिमुक हो जाएगा इसका सही आंसर। तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है, तो तरल पदार्थ में प्रसारण का एक उदाहरण डिफ्यूजन लिक्विड्स का आंसर सही आंसर हो जाएगा पानी में स्याही का फैलना। पानी में स्याही के फैलना भी क्या होगा, एक डिफ्यूजन का भी एग्जाम्पल है। मैथ्स का आंसर मैच करवा लेना, इसका भी आंसर मैच करवा लेना, इसका भी आंसर मैच करवा लेना, ठीक से। ये जिसका आंसर देखना, चेर राजवंश के संदर्भ में सही कथन के बारे में चर्चा करना। चेर का राजचिन्ह धनुष था, जो बिल्कुल चेर का, ये चेर, चोल और आपका पांड्य, ये आपका साउथ इंडिया का पार्ट हो गया ये, तो ये केरल वाला पार्ट में आपका चेर है, और ये जो है ये पांड्य है यहाँ पे, और ये जो आपका कर्नाटक वाला पार्ट है यहाँ पे आपका, तो कर्नाटक तमिलनाडु वाला पार्ट है, यहाँ पे आपका चोल है। तो ये आपका ये केरल वाला तट जो है ना, ये चेर वाला, चेर का राजचिन्ह धनुष था, जो कि बिल्कुल सही है। इसका बाघ है, मतलब पांड्य शासक का बाघ है, और आपका ये जो चोल वाला है इसका मछली है, राजचिन्ह इसका मछली है। इसको चेर के लिए याद रख सकते हैं कि आपका जो मालाबार युद्ध अभ्यास होता है जो केरल के तट पे होता है, या मालाबार तट जो होता है वो केरल के तट को बोला जाता है, तो उस हिसाब से आप मतलब कोरिलेट कर सकते हैं कि मालाबार युद्ध अभ्यास केरल और मालाबार तट केरल, और युद्ध के लिए धनुष की यूज होता है, तो उस साइड से आप इस कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है चेर शासकों के समय मोजारिस को प्रमुख बंदरगाह बनाया गया था, जो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, उस हिसाब से आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का ये आंसर मैच करवा लेना, मैथ्स का ये आंसर मैच करवा लेना, रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का, किस तकनीक से समुद्र के पानी को से नमक प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है कि आपको बॉयल नहीं करवाना, ठीक है, वाटर को बॉयल नहीं करवाना, बट आपको वाष्पीकरण करवाना, उसी को इवेपोरेशन बोला जाता है, बॉयल नहीं करवाना, ठीक है। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं। पदार्थ के कणों में क्या होता है कि
वही लगाता है, स्थानांतरित होता है। हाँ जी बिल्कुल, पदार्थ के कंटिन्यूस मूवमेंट करता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, बिल्कुल ये भी आकर्षित भी करता है, अट्रैक्शन तो होता ही है। वो बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल सही है, उपरोक्त उस हिसाब से उपरोक्त सही हो जाएगा, मतलब डी, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्कता अर्थात ड्राइनेस के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलाइजेशन जो होता है एक बेहतर तकनीक क्यों है? जैसे कि आपका वाष्पीकरण कहाँ यूज किया जाता है? वाष्पीकरण आपका यूज किया जाता है, क्वेश्चन है शुष्कता के वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलाइजेशन एक बेहतर तकनीक क्यों है? शुष्कता का मतलब होता है ड्राइनेस, अगर चीजें ड्राइनेस है तो वाष्पीकरण कहाँ से होगा? तो उसको सेपरेट करने के लिए आप जाहिर सी बात है क्रिस्टलाइजेशन का एक बेहतर तकनीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गई। अब आंसर इसका अशुद्धि को हटा, इससे क्या होता है अशुद्धि हट जाता है, ठोस का बटन जगह लेता नहीं, ठोस चार्ज हो जाता नहीं, बिल्कुल नहीं, अशुद्धि हट जाता है, मतलब क्रिस्टल सेपरेशन करने का तरीका, मतलब मोटो ही है कि आपका उसमें जो अशुद्धि है उसको अलग करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, अशुद्धि हट जाती है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी के क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका सही हो जाएगा फिल्ला, फिल्ला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कणों के नाम बताइए जो पदार्थ को बनाते हैं। सब कोई भी सा भी पदार्थ हो यूनिवर्स में सब कुछ परमाणु से बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन आंसर मैच करवा लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों को विषम को ये, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, वर्गमूल। ये वर्ग फीट, ये सब कुछ वर्ग फीट वर्ग इंच ये सब का एक डिस्टेंस को मेजर करने वाला, बट वर्गमूल एक आपको वर्गमूल निकाला जाता है, स्क्वायर रूट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स का मैच करवा लेना, ये रीजनिंग का मैच करना। इसके बाद श्रीलंकाई पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? श्रीलंकाई पिग्मी को वेदा नाम है, या फिर इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि वेदा जो जनजाति है वो श्रीलंका में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, ठीक है, मैथ्स इजी क्वेश्चन है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति पेड़ों पर निवास करती है? तो इसका सही आंसर है पिग्मी। ठीक है, पिग्मी जनजाति और पेड़ों में निवासी, बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो ये विजय आलय चोल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। एस्किमो जनजाति द्वारा शिकार के रूप में प्रयुक्त नौका क्या कहा जाता है? उसका सही आंसर हो जाएगा आपका उमियक। ठीक है, उमियक नाम इसका कहा जाता है इसको, जो इसका प्रयुक्त शिकार प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स का ये आंसर मैच कर लीजिए। उसके बाद ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति के लोग शिकार के लिए कौन से हथियार का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है हार्पून। ये हार्पून एक्चुअली क्या होता है कि जानवरों का हड्डी का यूज किया जाता है इसके लिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते प्लीज़।